जो एनसीडीसी का प्रोजेक्ट है वो हम भारत सरकार किसी कल्याण मंत्रालय से लाए थे। उस समय तत्कालीन मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, मैं उनको उत्तराखंड लाया था और 3400 करोड़ रुपये हम एनसीडीसी से लाए थे। इसमें 20% सब्सिडी भी है, 25% सब्सिडी भी है और 40% सब्सिडी भी है। और इसमें जो कृषि आधारित एलाइड विभाग हैं, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे भेड़ ऊन पालन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हमने हर विभागों की किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। और मैं कह सकता हूं कि इस समय उत्तराखंड सरकार लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं। हम लेमन ग्रास में भी काम कर रहे हैं, हम सैलेज पे भी काम कर रहे हैं, हम भंडारण पे भी काम कर रहे हैं, हम सेब उत्पादकों का भी एक एपीओ बनाया हम लोगों ने। और कृषि आधारित जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है, इससे बहुत बड़ी मजबूती मिली है और इसके परिणाम अब लोगों को दिखने वाले हैं। और साथ ही एनसीडीसी को भी मैं बधाई दे रहा हूँ, भारत सरकार को बधाई दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के रुद्रपुर से लॉन्चिंग की थी और उस दिन लगभग 70,000 किसान उस कार्यक्रम में आए थे। और मैं एक बार फिर भारत सरकार का और अपनी सरकार का ओर से अपने प्रदेश के सभी किसानों को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने हमारे कोऑपरेटिव विभाग में बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और किसान जो है इन सारी योजनाओं से काफ़ी खुश है। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सीएम कैंप कार्यालय परिसर स्थित जनता दर्शन हॉल में आम लोगों से मिलकर उनकी शिकायतों और समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री एक एक व्यक्ति से मिले और उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की समस्याओं का निराकरण करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गाँव की समस्या का निदान ग्राम स्तर पर ही किया जाए, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। रात्रि चौपाल का आयोजन भी इसी दिशा में किया जा रहा है। गंगा सभा हरिद्वार की ओर से महाकुंभ 2021 के सफल और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर महापूजन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ श्री गंगा सभा के पदाधिकारी और 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मैं होम क्वारंटाइन में था और एक संयोग है, मैंने कहा जब शपथ लिया अगले दिन महास्नान था। मैं मां गंगा की पूजा अर्चना करने सीधे यहाँ आया और जब कोविड से बाहर निकला मैं, तो पहले दिन ही मैं फिर गंगा ने मुझे बुलाया। आज मित्रों बहनों भाइयों, 6 अप्रैल को मैं यदि कहूं तो आज कहते हैं बृहस्पति महाराज कुंभ राशि में प्रविष्ट हो चुके हैं और इसलिए आज से यदि ये कहूं तो विधिवत तरीके से औपचारिक रूप से महाकुंभ आरंभ होता है। और इसीलिए हर की पैड़ी में गंगा सभा के द्वारा, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और अन्य संतों के द्वारा ये शुभारंभ किया पूजा के द्वारा। तो ये सौभाग्य मैंने का एक को मिला, ये फिर डेवलपमेंट के वर्क जो हैं वो जो सीआरएफ के हैं, सेंट्रल रोड फंड के हैं, उसके वर्क काफ़ी होने हैं। इसमें टेस्टिंग जो है वो यहाँ हरिद्वार जिले की कैपेसिटी 35,000 है और जो बाकी कुंभ क्षेत्र है वो मिला के 15,000 है। तो ये 50,000 टेस्टिंग का जो लक्ष्य है ये हम पालेंगे। ठीक सर, ये 14 तारीख से काम तो करीब करीब पूरे हो गए हैं। बैरागी कैंप का काम थोड़ा रह गया है, बाकी तो सारे काम करीब करीब पूरे। थैंक यू सर। केंद्र सरकार के लाखों प्रयासों के बाद भी गंगा नदी अपने उद्गम स्थल पर ही निर्मल नहीं हो पा रही है। हाल ही में प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह सुतार ने बताया कि हरिद्वार की विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर गंगा जल पीने के लायक नहीं है। इसके साथ ही गंगोत्री धाम से आए शिव प्रकाश रावल ने भी गंगा प्रदूषण पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गंगा गंगोत्री से ही प्रदूषित है। कई जगह ऐसे नाले हैं जो गंगा जी में आ रही हैं और कहीं न कहीं हमारी सरकारों के द्वारा इस पर कम ध्यान दिया जाता है, क्योंकि पैसा तो खर्च किया जा रहा है और सरकार ने इसके लिए अलग से मंत्रालय भी बनाया, पूरी कोशिश करी है, पर कहीं ना कहीं हमारे अधिकारियों के द्वारा या हमारे मंत्रियों के द्वारा इसको खाली खानापूर्ति ही की जा रही है प्रकृति ढंग से, क्योंकि गंगा जी स्वच्छ है और निर्मल है। हमारे किसी इंसान की ताकत नहीं जो गंगा जी को स्वच्छ कर ले। हमें करना क्या है, मैंने विगत भी कई बार अपने इंटरव्यूओं में कहा है
कि हमें अपनी गंदगी को गंगा जी में जाने से रोकना है। हम लोगों का जो रिसर्च प्रोग्राम था उसमें ये था कि गंगा के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो पहले कभी डिटेक्ट नहीं हुए हैं। फार्मास्यूटिकल और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हम इनको बोलते हैं। तो जो भी हम मेडिसिन या ड्रग्स जो खाते हैं या हमारे घरों से निकलने वाले जितने भी जो केमिकल्स हैं, ये किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो सीवरेज सिस्टम है, चाहे वो ट्रीटमेंट के बाद में या ट्रीटमेंट से पहले जो है वो नदी में गिरता है और नदी के अंदर इन सभी केमिकल्स की जो है वो हायर कंसंट्रेशन डिटेक्ट करी गई है। तो उसमें 13 जो है वो केमिकल्स हैं मिले हैं। गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया और प्राधिकरण भी बनाया, लेकिन फिर भी लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे थे, इसलिए आंदोलन हमारा चलता रहा। और उसी समय में चुनाव हुआ। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी आगे आए और उन्होंने कहा कि मुझे काशी में जाकर के कहा कि मुझे गंगा ने बुलाया है। तो जब इन्होंने कहा कि मुझे गंगा ने बुलाया है तो लोगों को बड़ी आस्था हो गई। उनके द्वारा ये जो संवाद बोला गया, ये जैसे फिल्मों के संवाद होते हैं उसी तरह से लोकप्रिय हुआ और 2-3 साल तक आपके टेलीविज़न चैनल भी इसको दिखाते रहे। लोगों को बड़ी आशा हो गई। लेकिन दुख की बात कि जिस गंगा के नाम को चुनाव के समय में मोदी जी के द्वारा लिया गया था, उस गंगा की निर्मलता और अविरलता की दृष्टि के लिए कुछ भी इनका मंत्रालय नहीं कर सका। कार्यक्रम रखा गया था स्पेशली हमारा गंगा जल जो है उसमें कोई फार्मास्यूटिकल्स या मेडिसिन्स या फिर पर्सनल केयर प्रोडक्ट इस तरह का कुछ चीज़ें कई बार आती हैं। तो उस पर हमारे जो आज के स्पीकर थे उन्होंने अपना शोध के बारे में बताया है कि किस तरह से हमारा गंगा का वाटर है और किस तरह से इस तरह की चीज़ें आके भविष्य में क्या कर सकती हैं। तो उस पर एक व्याख्यान रखा गया था। प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार बागेश्वर जिले के भ्रमण पर पहुंचे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बागेश्वर में मंत्री अरविंद पांडे ने जिला कार्यालय सभागार में जिला योजना की समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही नुमाइश खेत में चल रहे मानसिक दिव्यांग शिविर में भी शिरकत की। आज पहली जिला योजना की बैठक है और इस समस्त विभागों की समीक्षा हमने की है। तो हमारे सभी विभागों में जो कार्य की स्वरूप है वो अधिकांश पैसा सब विभागों ने खर्च किया है। एक आध विभागों की परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक नहीं है, उनके लिए हमने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि समय से पहले योजनाएं हमारी पूरी हों और योजनाओं के सापेक्ष भुगतान भी हो। ऐसा हमने जिलाधिकारी महोदय को निर्देशित किया है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी सारी योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। अंग्रेजी शराब की दुकान में ओवर रेट पर शराब बेचने की शिकायतें लगातार आबकारी विभाग को मिल रही थी, जिसके तहत आबकारी निरीक्षक आनंद सिंह चौहान ने अंग्रेजी शराब की दुकानों का निरीक्षण किया और ओवर रेट और मानकों के उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। निरीक्षण मोटर नगर दुकान का किया जा रहा है। इस दुकान में मेरे द्वारा जो है ये देखा गया है कि शराब जो है निर्धारित दरों पर बिक रही या नहीं बिक रही है। जो शासन द्वारा निर्धारित रेट जो है निर्धारित किए गए उसी दर पर जो है शराब बिक रही है और इसको जो है रेट लिस्ट लगाने के लिए निर्देश दिए गए। दुकान में थोड़ा काम चल रहा है और ये आज जो रेट लिस्ट जो है इसकी लग जाएगी। जो है ठेके वाले के बिल नहीं देंगे तो उसमें जो है जो नियमानुसार कार्रवाई वो इनके ऊपर की जाएगी। फायर सीजन में जंगलों में बढ़ रही आग की घटनाओं को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। फायर सीजन को गंभीरता से देखते हुए मुख्य वन संरक्षक नरेश कुमार कोटद्वार स्थित लैंसडाउन वन प्रभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां पर मुख्य वन संरक्षक ने लैंसडाउन वन प्रभाग के डीएफओ से जंगलों में बढ़ रही आग की घटनाओं को लेकर चर्चा की। आग में सभी लोग फील्ड स्तर के जो हमारे अधिकारी हैं, हर डिवीजन लेवल पे सभी डीएफओ मुस्तैद हैं। स्टाफ भी हमारा जंगल में बना हुआ है। इसके अलावा पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी मीटिंग में सभी निर्देश दिए थे सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को, वन संरक्षकों को, कि वे हर एक विभाग से समन्वय करें। इस संबंध में सभी डीएफओज को अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है, रेवेन्यू विभाग से भी, पुलिस विभाग से भी और ग्रामीणों से भी काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है। उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट अनुच्छेद 371 के साथ ही मूल निवास
1951 भू अध्यादेश लागू करने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों के लोगों ने पिथौरागढ़ जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को उत्तराखंड में इनर लाइन के साथ ही मूल निवास और भू अध्यादेश को भी लागू करना चाहिए ताकि मूल निवासियों के हित सुरक्षित रहें। राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल को ये ज्ञापन हम सौंपने जा रहे हैं। कल आए थे, लेकिन कल हुआ क्या कि माननीय शिक्षा मंत्री यहाँ पे आए हुए थे। इस कारण से पूरा प्रशासन उनकी चाकरी पे लगा हुआ था। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ऐसा उपलब्ध नहीं था जिसके माध्यम से हम ज्ञापन दे सकें। इसलिए आज इस ज्ञापन को हम प्रेषित कर रहे हैं और आशा करते हैं कि इन बातों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार संज्ञान लेगी और भू अध्यादेश यहाँ पे लागू करेगी ताकि हमें मूल निवास का यहाँ पे अधिकार मिले। पिथौरागढ़ जिले में ओझा गांव के 24 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने ओझा गांव को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया है। साथ ही पूरे गांव और आसपास के इलाकों की सैंपलिंग भी की जा रही है। जैसा कि आपको विदित होगा, आज डीडी हाट के गांव ओगला में 24 लोग एक ही गांव में पॉजिटिव पाए गए। हो सकता है कि होली में जो हमारे मेहमान आए थे उनकी वजह से हो रहा हो, और ये भी हो सकता है कि दूसरे गाँव में भी इसी तरह की स्थिति हो। तो कृपया बिल्कुल घर से न निकलें। जैसे कि पिछली बार आपने हमारा सहयोग दिया था, उसी तरह सहयोग दें। मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें, बाजार में कम से कम आएँ, और जो भी आपको लगता है कि बीमार है उसकी सैंपलिंग कराएं, उसको दवा भिजवाएं। इस समय आपका जीवन अमूल्य है। कृपया पिथौरागढ़ को सहेजने में, संवारने में और स्वस्थ बनाने में हमारा सहयोग दें। धन्यवाद। श्रीनगर में जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए एयरफोर्स ने कमांड संभाल ली है। श्रीनगर के जीवीके झील से MI-17 हेलीकॉप्टर से पानी भरकर अपलिफ्ट कर जंगलों में आग बुझाई जा रही है। खिरसू, कीर्तिनगर समेत बड़ियारगढ़ के जंगलों में लगी आग पर काबू पाया जाएगा। ये MI-17 चॉपर जो है आज देहरादून जॉलीग्रांट NTR जॉलीग्रांट से आकर यहाँ श्रीनगर में पहुँची है और हमारे पौड़ी जनपद में जहाँ जहाँ आग है उसको अटेंड किया जाएगा। इसमें कुल 3 कोऑर्डिनेट्स GPS कोऑर्डिनेट्स एयरफोर्स पायलट को दिया गया है। पहला कोऑर्डिनेट पौड़ी रेंज गढ़वाल बनपुरवाद में खिरसू क्षेत्र में जहां आग लगी उसी की है, और ये क्षेत्र ढंगार वाला है, प्लस यहाँ पे गांव भी आसपास है। तो पहला एफर्ट ये प्रायोरिटी इसी को दिया जा रहा है ताकि ये आग बुझने से गाँव वालों को भी क्षति नहीं होगी। आज करीब 9:30 बजे जॉलीग्रांट से एयरफोर्स का MI आया और वो यहाँ पर हमारे जीवीके में लैंड हुआ है। तो जो हमारे यहाँ पर जीवीके का जो डैम बना हुआ है वहाँ से ये पानी को लिफ्ट करेंगे। एक सॉर्टी में वो 2500 लीटर तक ये लिफ्ट कर सकते हैं। और आज के दिन में 3 साइट्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। एक तो हमारा पौड़ी ब्लॉक में खेसू है और 2 टिहरी एरिया में है। तो इनकी आग बुझाने के ऑपरेशन चल रहा है। पौड़ी में वनाग्नि की घटनाओं को अंजाम दे रहे 2 आरोपियों को कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने पकड़ लिया। अभियुक्तों पर आरोप है कि वो खिरसू ब्लॉक के कोटगी गांव के जंगल में बीती देर शाम को वनाग्नि की घटना को अंजाम दे रहे थे, जिसकी सूचना वन विभाग को एक मुखबिर ने दी। वहीं अब अभियुक्तों से वन विभाग की टीम पूछताछ करेगी। ये जो 2 लड़के हम लोगों ने अभी उनको पूछताछ के लिए हम लोग यहाँ पर ऑफिस में लाए हैं। तो एक ये पंकज रावत और अंकित रावत हैं। इनके द्वारा खिरसू क्षेत्र में रात को आग लगाई गई और इस बात को अपने बयानों में भी स्वीकार कर चुके हैं कि हमसे गलती हुई है। तो अब जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी इनके विरुद्ध की जाएगी। और उसके उपरांत भी हम लोग जो हैं अब जहाँ भी जिस गांव से आग आई होगी हम संबंधित मतलब पूरे ग्राम सभा को ही पार्टी बनाएंगे और उनको माननीय न्यायालय में दंडित कराने का प्रयास करेंगे। पौड़ी गढ़वाल के थाना सतपुली में सभी ग्राम प्रधानों और ग्राम प्रहरियों के साथ थाना अध्यक्ष के द्वारा बैठक की गई, जिसमें थाना क्षेत्र के जंगलों में लग रही आग को रोकने के विषय में चर्चा की गई। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल के द्वारा सभी ग्राम प्रधानों और प्रहरियों को बताया गया कि आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों का चिन्हीकरण किया जाए और थाने में जानकारी दी जाए। आज हम लोगों ने अपने थाने पे अपने थाना क्षेत्र के सभी ग्राम प्रहरियों और ग्राम प्रधानों के साथ एक बैठक करी है, जिसमें जो अभी जंगलों में आग लगाने वाले असामाजिक तत्व हैं उनके चिन्हीकरण पे हमने बात करी है। और हमारे द्वारा सभी ग्राम प्रधानों और अपने ग्राम प्रहरियों को ये बताया गया है कि ऐसे लोगों पे नज़र रखें और इनको जैसे ही इनकी कोई जानकारी या सूचना मिलती है इसकी तत्काल सूचना हमको दें, जिससे हम इन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई कर सकें, जिससे जंगलों की जो अभी आग लग रही है उसको लगने से रोका जा सके।
थराली विकासखंड के बद्रीनाथ वन प्रभाग में भी वनाग्नि की घटनाओं से निपटने के लिए बुधवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें वन विभाग, तहसील प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास, कृषि विभाग और पुलिस महकमे के कर्मचारियों ने भाग लिया। विभाग की बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं। हमारे पुलिस स्टेशनों में तैनात जो है फायर वॉचर हैं, स्टाफ है और गांव का सहयोग है। सब जगह से हम पूरे प्रयास के साथ जो है आग बुझाने में वो यहाँ पर मॉक ड्रिल भी की गई है तहसीलदार की साहब की उपस्थिति में और अन्य वीडियो साहब की उपस्थिति में और हॉस्पिटल की स्टाफ के साथ सबके साथ जो है मॉक ड्रिल की गई है। राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सहयोग किया और ये इस प्रकार की एक रिस्पॉन्स टीम है कि अचानक अगर आग की घटनाएं त्वरित लगती हैं और त्वरित जो है सारे विभाग के संग से कोलिशन करके जो आग पे नियंत्रण पा सकते हैं, उसके लिए एक प्रयास यहाँ पर किया गया। आशा है कि आने वाले समय में जब कभी भी अग्नि दुर्घटनाएं होंगी तो सभी लोगों का इसी प्रकार सहयोग मिलता रहेगा। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में लगातार सामने आ रही आग की घटनाओं के मद्देनजर टिहरी के गजा में नायब तहसीलदार ने नई पहल की है। यहाँ पर नायब तहसीलदार जंगलों को आग से बचाने के लिए जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। गजा तहसील के नायब तहसीलदार उपेंद्र राणा ने वनाग्नि को रोकने के लिए राजस्व उप निरीक्षकों और उनके सहायकों को गाँव-गाँव जाकर जनता को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इस वक्त पूरे उत्तराखंड के अंदर जंगलों में आग लगी पड़ी है और पूरे क्षेत्र पे सिर्फ एक ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में आग लगने के कारण जंगलों के जीव जंतु और जो पशु पक्षी वो तो है ही, उसके अलावा जो हमारे गांव पूरे इस पे क्षेत्र में आते हैं, उनके भी कई ऐसे घर हैं जहां इसकी चपेट में आ चुके हैं। और ये कारण क्या हो सकता है आग लगाने का? इसमें सिर्फ एक शरारती तत्व तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी जो असामाजिक तत्व हैं, जैसा कि हमारा ये पर्यटन क्षेत्र है, कोई शराब पीने या एंजॉय करने, मस्ती करने के लिए जंगलों में बैठता है और बीड़ी सिगरेट पी करके जो जंगलों में बुझाते हैं, वो बुझाते नहीं है, वो फेंक दिया करते हैं और उसी के कारण ये, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये लगी है आग। और मैं उन सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कीजिए, एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। आजकल गर्मी का मौसम है, इस साल काफ़ी दिनों से बारिश भी नहीं हुई, जिसकी वजह से आग लगने का अंदेशा इस साल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और देखने में आ रहा है कि आजकल जगह जगह आग लग रही है, चाहे वो छोटा एरिया है, चाहे बड़ा एरिया जंगल का हो। और आग बुझाने के लिए सबसे पहले तो जंगलात को भी सतर्क होना चाहिए। जंगलात के साथ में जो क्षेत्रीय लोग हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सबको मिलकर जंगलात का सहयोग करना चाहिए। पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी टिहरी के रामगढ़ ब्लॉक के भ्रमण कार्यक्रम के पहले दिन बलियाना, डांग, बैलगांव, कुनेर, उजाड़ गांव पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। बेरीनाग के पुरानाथल भुवानी मोटर मार्ग में रामगंगा नदी तट पर बनने वाले पुल की 4 दशक पुरानी मुराद पूरी हो गई। एडीबी के द्वारा 10 करोड़ की लागत से बने 90 मीटर पुल का शिलान्यास विधायक मीना गंगोला ने किया। शिलान्यास करते हुए उन्होंने कहा कि पुल का निर्माण होने से बेरीनाग और गंगोलीहाट विकासखंड के दर्जनों गाँव के लोगों को जिला मुख्यालय से जुड़ने में सहायता मिलेगी। क्षेत्रीय जनता की जो 35 साल पुरानी मांग थी, आज पूरी हुई है। इससे कम से कम 12 ग्राम पंचायतें, 15-20 हज़ार यहाँ की जनसंख्या को इससे फ़ायदा मिलेगा और पूरा बेरीनाग ब्लॉक और गंगोलीहाट ब्लॉक के भी इसमें आने जाने में लाभान्वित होंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी सरकार को, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ये क्षेत्रीय जनता की 35 साल पुरानी मांग पूरी की है। और क्षेत्रीय जनता आज बहुत गदगद है और क्षेत्रीय जनता भी बहुत बहुत धन्यवाद देना। जो एनसीडीसी का प्रोजेक्ट है वो हम भारत सरकार किसी कल्याण मंत्रालय से लाए थे। उस समय तत्कालीन मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, मैं उनको उत्तराखंड लाया था और 3400 करोड़ रुपये हम एनसीडीसी से लाए थे। इसमें 20% सब्सिडी भी है, 25% सब्सिडी भी है और 40% सब्सिडी भी है। और इसमें जो कृषि आधारित एलाइड विभाग हैं, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे भेड़ ऊन पालन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हमने हर विभागों की किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। और मैं कह सकता हूं कि इस समय उत्तराखंड सरकार लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं। हम लेमन ग्रास पे भी काम कर रहे हैं, हम सैलेज पे भी काम कर रहे हैं, हम भंडारण पे भी काम कर रहे हैं, हम सेब उत्पादकों का भी एक एपीओ बनाया हम लोगों ने। और कृषि आधारित
जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है इससे बहुत बड़ी मजबूती मिली है और इसके परिणाम अब लोगों को दिखने वाले हैं। और साथ ही एनसीडीसी को भी मैं बधाई दे रहा हूँ, भारत सरकार को बधाई दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के रुद्रपुर से लॉन्चिंग की थी और उस दिन लगभग 70,000 किसान उस कार्यक्रम में आए थे। और मैं एक बार फिर भारत सरकार का और अपनी सरकार का ओर से अपने प्रदेश के सभी किसानों को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने हमारे कोऑपरेटिव विभाग में बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और किसान जो है इन सारी योजनाओं से काफ़ी खुश है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।